हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि 2021 में काफ़ी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं। तो अभी ये कंफर्म आईएनसी एक साइट है, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, एक अभी 7 अक्टूबर को अभी एक नोटिस जारी की है और इसमें क्या इन्होंने बोला है तो गूगल पे आप भी देख सकते हैं। गूगल पे आपको देखना है तो यहाँ पे सर्च बार में लिखिए आईएनसी, ये देखिए आईएनसी, इस पे लिखिए, फिर सर्च करिए। जैसे सर्च करेंगे आपका फर्स्ट पेज जब खुलेगा तो इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे, ये देखिए क्लिक मैं कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद आपका एक पेज ओपन होगा। ये मेन साइट है किसका, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। ये देखिए यही जो है ना, इसी के अंडर में यही उसको देखभाल करती है। जैसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं, नर्सिंग के जितने भी कॉलेज हैं ना जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, सभी नर्सिंग कॉलेज को कौन सा मैनेज करता है, यही इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इस्टेब्लिश यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर ट्रेनिंग फॉर नर्स, मिडवाइफरी और हेल्थ विजिटर। जितने भी नर्सिंग के कोर्स होते हैं जैसे जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, सभी इसी के अंडर में होते हैं। तो इन्होंने एक नोटिस निकाला है। अब आपको ये देख रहे हैं जो स्क्रॉल हो रहा है धीरे धीरे, इसी पे आपको क्लिक करना है। देखिए चलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आप WPS ऑफिस में इसको खोल सकते हैं। फिर खोलने के बाद ये आप देखिए क्या इसमें नोटिस है। नोटिस में देखिए भारतीय उपचर्या परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये अभी देखिए दिनांक 7 अक्टूबर का आपका ये नोटिस है, 7 अक्टूबर 2021। ये किसके रिगार्डिंग नोटिस है, ये 2021 बैच के लिए। अभी ये जान लीजिएगा 22 बैच के लिए नहीं है, 21 के लिए, मतलब 2021 बैच के लिए जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है ना उनके लिए नोटिस है ये। तो देखिए नोटिस में हम लोग चलिए देखते हैं कि नोटिस में क्या है। ये देखिए विषय, किसके विषय में ये नोटिस जारी किया गया है। विभिन्न नर्सिंग कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 के संबंध में। मतलब अभी तो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर, अब ये दिसंबर के रिस्पेक्ट में की बात करेंगे। ये देखिए परिषद को बहुत से नर्सिंग संस्थानों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि क्या चालू वर्ष के लिए, मतलब 2021 वर्ष के लिए छात्रों के प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 की जा सकती है। मतलब अभी तो अक्टूबर चल ही रहा है, तो 31 अक्टूबर तक मतलब इसमें एडमिशन हो जाना चाहिए सभी कॉलेज में। तो इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये देखिए आगे चलिए, की जा सकती है जबकि कुछ अन्य नर्सिंग संस्थान अनुरोध कर रहे हैं कि कोविड महामारी के कारण उत्पन्न समस्याओं के चलते प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर कर दी जाए, होनी चाहिए, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आईएनसी बोर्ड से। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब ये देख लीजिए 2 महीना, एकदम 2 महीना। अक्टूबर के बाद, अक्टूबर को लास्ट डेट ये करना चाह रहे हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर 2 महीना आप समय मिल रहा है। उपरोक्त को ध्यान रखें, ये देखिए उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान वर्ष के लिए नर्सिंग कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए अपवाद में 31 दिसंबर 2021 होगी। अभी ये भी आईएनसी करे कि 31 दिसंबर तक भी करा सकते हैं। फिर भी यदि कोई राज्य प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 घोषित करता है तो भारतीय उपचर्या परिषद को कोई आपत्ति नहीं होगी। मीन्स ये कह रहा है अगर कोई 31, मान लीजिए 31 अक्टूबर तक ही कराना चाह रहा है एग्ज़ाम, तो आईएनसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करा सकता है। और 31 दिसंबर तो लास्ट डेट है, ये उनको कराना ही है। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट, राज्य सरकार पे कि वो अगर 31 अक्टूबर तक करा सकती है एंट्रेंस एग्जाम। यूनिवर्सिटी, मान लीजिए कोई ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी होती है, सेल्फ यूनिवर्सिटी होती है, तो करा सकती है 31 अक्टूबर या 31 दिसंबर के बीच में। लेकिन लास्ट डेट 31 दिसंबर के पहले जितने भी गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं सभी में एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, सभी नर्सिंग संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर का कड़ाई से पालन किया जाए। मतलब 31 दिसंबर तक आपका ये समझिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो सभी जगह हो जाएगा। ये देखिए इंग्लिश में भी चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ ये देख लीजिए किसके सब्जेक्ट में है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर वेरियस नर्सिंग प्रोग्राम 31 दिसंबर के रिस्पेक्ट में है। द काउंसिल हैज़ बीन रिसीविंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सम नर्सिंग इंस्टीट्यूशन दैट
द लास्ट डेट फॉर एडमिशन फॉर द करंट ईयर्स मीन 2021 बैच के लिए मे भी 31 अक्टूबर मतलब रखा गया है 2021 में। वेयर एज द सम ऑफ द अदर नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, कुछ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन आर रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट द लास्ट डेट फॉर एडमिशन शुड 31 दिसंबर ड्यू टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोविड की वजह से 2021 में जो 31 अक्टूबर की डेट निर्धारित है वो 31 दिसंबर तक कर दी जाए। कुछ इंस्टीट्यूशन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए आगे चलिए। कंसिडरिंग द अबव द काउंसिल है डिसाइडेड दैट द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर नर्सिंग प्रोग्राम फॉर द करंट ईयर्स विल बी 31 दिसंबर एज एन एक्सेप्शन कंसिडरिंग द कोविड पेंडेमिक सिचुएशन। हाउएवर INC डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। कोई भी INC का जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल उसका कोई भी ऑब्जेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यदि एनी ऑफ द स्टेट कोई भी स्टेट डिक्लेयर कर दिया हो लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करा सकती है। इट शुड बी नोटेड दैट लास्ट डेट विल नॉट बी फर्दर एक्सटेंड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। मतलब इस 31 दिसंबर को अब आगे आप नहीं टाल सकते। ऑल द नर्सिंग इंस्टीट्यूशन आर सम इंश्योर दैट लास्ट डेट एडमिशन 31 दिसंबर इज स्ट्रिक्टली एडहेर्ड। मतलब उनको पालन करना पड़ेगा, 31 दिसंबर से पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब देख लीजिए ये INC ने तो जारी कर दिया है। ये है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कॉलेज होते हैं उनके लिए है। जैसे मान लीजिए 2021 में अभी कौन सा कॉलेज बाकी है, अभी CET एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज इंक्लूड हैं और इसमें जो प्राइवेट कॉलेज हैं इसी के थ्रू एडमिशन होगा। बट अभी ये मान लीजिए जैसे अभी KGMU है, KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो है ये भी BSc नर्सिंग कराती है। तो अभी इसका एप्लीकेशन फार्म आएगा, कब आएगा अभी ये कंफर्म नहीं है। एंट्रेंस बेस होगा या फिर 12th के परसेंटेज के बेस पे होगा जैसे पिछली बार हुआ था, या फिर एंट्रेंस पे होगा। वैसे पिछली बार तो कोविड की वजह से 12th के परसेंटेज पे बेस पे हो गया था, लेकिन अब की बार एंट्रेंस होना चाहिए और मेरे रिगार्डिंग तो होना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे JSBM की। JSBM जो कानपुर है इसका भी फॉर्म अभी आया नहीं है 2021 का। तो ये इसका भी फॉर्म ये समझिए कि अभी कब आएगा ये भी नहीं कंफर्म है। कोई उनकी साइट पे इसकी साइट पे कोई भी अभी मतलब नोटिस है नहीं। तो और फिर एक बचता है CP नेट कंबाइंड प्री, ये जो CPP यानी ET है ना, सैफई इटावा में है। यहाँ पे तो काफ़ी कोर्स अच्छा है, मतलब पैरा का भी काफ़ी कोर्स हैं और नर्सिंग के और फार्मेसी के ओनली B फार्मा है। तो अभी इस यूनिवर्सिटी का तो बेसब्री से इंतज़ार रहता है स्टूडेंट का। तो अभी ये सब फॉर्म एप्लीकेशन आए नहीं है, कुछ मतलब उनकी साइट पे भी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो ये समझ लीजिए आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है ना, ये 31 दिसंबर के पहले तो फिक्स है कि हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म इसके पहले तो आ ही जाएंगे। तो आप नवंबर अक्टूबर हो गया, अक्टूबर चल ही रहा है, नवंबर आ जाएगा। नवंबर में ये समझिए कि आप 15 तक मान लीजिए 15 तक ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म सभी जगह आ जाएंगे। 15 के पहले ही आएंगे, उससे लेट अगर हो रहा है तो फिर INC जो कर रही है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो समय एकदम नहीं है आपके पास, ये समझिए 15 INC के रिगार्डिंग आप ये मान के चलिए 1 मंथ एप्लीकेशन जब फार्म आता है ना, वो लगभग ये समझिए उसके लगभग 20 दिन बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ना। एप्लीकेशन फार्म आएगा, उसको स्टूडेंट फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे। मान लीजिए 15 दिन फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद एडमिट कार्ड 5-6 दिन बाद आता है। फिर एडमिट कार्ड आपका आएगा, फिर एडमिट कार्ड आने के लगभग 3-4 या 1 हफ्ता बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो लंबा प्रोसेस होता है, लगभग ये समझिए 20 से 25 दिन आपके टोटल लग जाते हैं जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम होने तक। तो ये भी आप जान लीजिए जो KGMU हो ना, KGMU हो गया, फिर GSBM हो गया, फिर CP नेट सैफई इटावा, तो ये अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं सब ऑनलाइन होंगे। मतलब आपको सेंटर पे जाके एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा कंप्यूटर पे बैठ के। तो ये जान लीजिएगा। वैसे तो इसके पहले जब कोविड नहीं था ना, सब ऑफलाइन होते थे, पेन पेपर कापी, लेकिन अब तो ऑनलाइन ही होने लगे हैं। देखिए अभी 2021 में कैसे सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन होते हैं कि कोई ऑफलाइन भी कराती है, अभी ये भी कंफर्म तो कोई बता नहीं सकता। तो ये पूरी न्यूज़ थी INC की। जैसे जैसे कोई न्यूज़ आएगी आप लोग को सूचित किया जाएगा। बट आप ये मान के चलिए अक्टूबर नवंबर 15 नवंबर आप मान के चलिए एप्लीकेशन फॉर्म ये सभी यूनिवर्सिटी के आ जाएंगे। तो चलिए अपना पढ़ाई करते रहिए और बेस्ट करिए। और मेरे चैनल पे आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी, जितनी प्लेलिस्ट कैसे आप पढ़ते हैं, सीट इन नीट, मेरे चैनल का नेम क्या है, सीट इन नीट
सीट इन नीट आप चैनल, सीट इन नीट चैनल जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तुरंत चैनल का आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करिए और फिर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने पे ही आपकी सभी वीडियो दिखेंगी। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हर एक प्लेलिस्ट को वॉच करिए। जैसे आपको कैसे वॉच करना है, ऐसे कॉपी पे एक प्लेलिस्ट का नाम लिख लेना है, उसमें जितनी वीडियो पहले वॉच कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्लेलिस्ट में नाम लिख लीजिए, उसमें जितने वीडियो हों, ऐसे ऐसे करके पूरी वीडियो रिवाइज करते रहिए। और जितनी पुरानी वीडियो है ना 2020 में जितना मैं कराया था, एक भी वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, सब रिवाइज ज़रूर करना है। ये मैं 100% हमेशा बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होते, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और नीट के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना है, हर क्वेश्चन को लगा के जाना है। जितने भी साल के हुए हैं मैं चैनल पे करा भी दिया हूँ, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो को रिवाइज ज़रूर करते रहें, डेली टारगेट बना लें 8 से 10 घंटे पढ़ने का। सिलेक्शन तो होगा ही 2021 में आप लोग का, सभी लोग का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।